हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवरी क्लासेस। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज 27 सितंबर यानी कि दिन है शुक्रवार और हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स के ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं क्या है खास। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे सामने है वो है ये क्वेश्चन नंबर 1। India ranked as the third most powerful nation in Asia according to which report? यानी कि भारत, अभी ये चर्चा का विषय चल रहा है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आपको इसके बारे में अपडेट्स मिल रहे होंगे। जी हाँ, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इंडिया रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट? मतलब भारत ने एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का दर्जा किस रिपोर्ट के अनुसार हासिल किया है? आपके लिए ऑप्शंस यानी कि विकल्प ये हैं: ग्लोबल पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, वर्ल्ड पावर रैंकिंग या फिर रीजनल इन्फ्लुएंस इंडेक्स। ग्लोबल पावर इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है, या फिर एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार, या फिर वर्ल्ड पावर रैंकिंग के अनुसार, या फिर रीजनल इन्फ्लुएंस इंडेक्स के अनुसार। तो आपके पास ये चार विकल्प दिए गए हैं, आपके लिए ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको बताना है सही जवाब। तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। आप इसी दौरान अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर मैच करता है वेल एंड गुड, नहीं मैच करता है तो कोई बात नहीं। आप इस वीडियो के जरिए सीख रहे हैं कि क्या है सही क्वेश्चंस और सही उनके आंसर्स। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है। जी हाँ, सही आंसर है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो है बी। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स, इंडियाज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। जी हाँ, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के एडिशन के अनुसार अमेरिका नंबर 1 पे है, ठीक है, चाइना नंबर 2 पे है, और जापान जो था पहले नंबर 3 पे आता था, जो अब नंबर 4 पे चला गया, और भारत वो आ चुका है अब विश्व के तीसरे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यानी कि द मोस्ट पावरफुल नेशंस के लिस्ट में इंडिया अब रैंक 3 पर है। जी हाँ, उसके बाद नंबर 5 पर और नंबर 6 पर, ठीक है, दूसरे देश यहां पर शामिल है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये: Who won the IBSF World 6 Red Snooker title in 2024? ठीक है, स्नूकर एक खेल है, एक गेम है, ठीक है, जो कि एक आर्केड गेमिंग की तरह है। तो 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर खिताब किसने जीता है? और स्नूकर के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस में इनके नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे वो ये हैं: पंकज आडवाणी, कमल चावला, आदित्य मेहता या फिर गीत सेठी। तो ये चार विकल्प आपके लिए हैं। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, तब उसके बाद हम देखते हैं सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। क्या पंकज आडवाणी है? जी नहीं, पंकज आडवाणी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सही उत्तर है बी, कमल चावला, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन भी गलत है। जी हाँ, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, यानी कि कमल चावला। तो 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर टाइटल इन्होंने जीता है। तो किसने जीता है? जी हाँ, कमल चावला, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है हमसे। तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? जी हाँ, भारत में पहले स्पाइस जेट था जो कि अब फंक्शन नहीं कर रहा है, किंगफिशर था जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है। तो बहुत कम ऑप्शंस बच रहे थे। ठीक है, कई एयरलाइंस का आपस में विलय हो जा रहा था, ठीक है, मर्जर हो जा रहा था, जैसे कि विस्तारा जो है, विस्तारा भी अब बंद हो रहा है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भारत की सबसे नई एयरलाइन का नाम क्या है? चलिए आपको बताना है इसका सही उत्तर। आपके पास जो चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन है, वो ये हैं: भारत एयरलाइंस, शंख एयर, फ्लाई इंडिया या फिर विस्तारा। ठीक है, विस्तारा टाटा
ठीक है, टाटा की तरफ से एक ब्रांड। तो चलिए, ये 4 ऑप्शंस हैं, अब आपको करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोचना है सही उत्तर क्या है, ठीक है, और अब देखना भी है कि सही उत्तर क्या है। तो चलिए, भारत एयरलाइंस जो है वो है गलत, विस्तारा तो भी गलत है, फ्लाई इंडिया भी गलत है। जी हाँ, सही विकल्प और सही उत्तर है शंख, ठीक है, शंख एयर। जी हाँ, भारत में शंख एयर का आगाज हो चुका है। शंख एयर जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है और ये इंडिगो या फिर गो एयर की तरह एक नया फ्लाइट सेवा देने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। न्यू एयरलाइन इन इंडिया, शंख एयर प्रिपेयर्स फॉर लॉन्च। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन आज का। तो फोर्थ यानी कि चौथा क्वेश्चन ये है, हु लॉन्च द बुक, मतलब यहाँ किताब यानी पुस्तक के विमोचन से संबंधित प्रश्न है। हु लॉन्च्ड द बुक, खाकी में स्थित प्रज्ञ, पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किसने किया। विमोचन यानी कि पुस्तक का लोकार्पण किसने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, या फिर योगी आदित्यनाथ ने किया। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपको सोचना है कि सही उत्तर क्या होने जा रहा है इस प्रश्न का। यानी कि किताब का नाम आपको याद रखना होगा, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ठीक है। सही उत्तर चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो सही उत्तर है पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी, राइट। और ये जो आपको जो किताब है उसका कह सकते हैं कि कवर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ठीक है, एक आईएएस अधिकारी की कहानी, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न है नंबर 5 जो है वो ये है, What initiative has SEBI launched for seamless market access, यानी कि सेबी ने निर्बाध बाजार पहुंच के लिए कौन सा नया पहल शुरू किया है। आपके पास ऑप्शंस यानी विकल्प है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड, एफपीआई आउटरीच सेल, या फिर डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 4 ऑप्शंस आपके पास है, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है, सही जवाब क्या है इसका। तो सही उत्तर है, जी हाँ, ऑप्शन सी, एफपीआई आउटरीच सेल। ये एफपीआई आउटरीच सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। एफपीआई का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफपीआई जो है ना, आउटरीच सेल, राइट। तो सेबी ने निर्बाध बाजार पहुंच के लिए कौन सा नया पहल शुरू किया है, एफपीआई आउटरीच सेल, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, which two organizations developed lightweight bulletproof jackets, ठीक है। तो आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए जाते हैं, पता ही है हम सबको। तो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट किस 2 संगठनों ने विकसित किए हैं। ऑप्शंस हैं, डीआरडीओ एंड आईआईटी बॉम्बे, इसरो एंड आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली, या फिर भेल एंड आईआईएम बैंगलोर। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। तो सही उत्तर क्या होगा, फर्स्ट होगा क्या, डीआरडीओ एंड आईआईटी बॉम्बे, बिल्कुल नहीं, गलत उत्तर है। इसरो एंड आईआईटी दिल्ली, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड आंसर, थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो विकल्प सही है, यानी वही उत्तर है, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के ये हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण किया है। तो सही उत्तर है डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने बनाया है और जैकेट का नाम रखा गया है अभेद, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, अभेद। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। नंबर 7 ये है आपके स्क्रीन पे, वेयर डिड पीएम मोदी डेडिकेट 3 इंडिजिनियसली डेवलप्ड कंप्यूटर्स टू द नेशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 स्वदेशी रूप से विकसित कंप्यूटरों को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शंस हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, या फिर हैदराबाद। बहुत चर्चा का विषय रहा है ये। चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो दिल्ली इज द रॉन्ग आंसर, बेंगलुरु इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन यानी कि पुणे सही उत्तर है इसका। जी हाँ, पुणे में ऐसा हुआ, ठीक है, पुणे में यानी महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 स्वदेशी रूप से विकसित कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित किया।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, which state showed the sharpest decline in unemployment according to the periodic labor force survey? ठीक है, यानी कि वार्षिक आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी में सबसे तेज गिरावट आई है? बेरोजगारी में गिरावट यानी कि रोजगार बढ़ा है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। गुजरात रॉन्ग आंसर होगा, उत्तर प्रदेश भी रॉन्ग होगा, महाराष्ट्र भी रॉन्ग होगा। जी हाँ, सही उत्तर है हरियाणा। ठीक है, सही उत्तर क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा हमारे भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, राज्य में बेरोजगारी सबसे तेजी से गिरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। ठीक है, उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर या फिर एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये गलत है। ठीक है, और लास्ट का उत्तर भी, लास्ट का ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ना तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है और ना ही एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया जी को। ठीक है, तो कौन है भाई? एसपी धारकर या फिर एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर? चलिए देखते हैं सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, यानी कि एसपी धारकर। जी हाँ, यही है। ठीक है, एयर मार्शल एसपी धारकर। ठीक है, इन्हीं को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में यानी कि वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इनको नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which two organizations signed an MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर रबर रिसर्च, रबर अनुसंधान के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है पहला इंडियन ऑयल एंड आईआईटी मद्रास, दूसरा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन ऑयल, तीसरा भेल एंड ऑयल इंडिया एंड चौथा लास्ट ऑप्शन है इसरो एंड इंडियन ऑयल। चलिए अब देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। तो सही आंसर है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन ऑयल, यानी कि ऑप्शन बी। जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो हम लोग देख चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रबर ट्रेनिंग, राइट। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन ऑयल ने आपस में सहमति बनाई, एमओयू पे साइन किया है। ठीक है, और रबर अनुसंधान के लिए ये दोनों संगठन साथ आ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, When is World Environmental Health Day celebrated in 2024? यानी 2024 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या फिर आज 27 सितंबर? चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है 26 सितंबर यानी कि 26 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मनाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर 2024 को मनाया गया। जी हाँ, कल मनाया गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Where did the Global Aerospace Summit commence in 2024? 2024 में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं ए दुबई, बी अबू धाबी, सी लंदन या फिर डी न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है जी हाँ बी अबू धाबी। ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
हु वॉज ऑनर्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूके पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में, ठीक है, यानी कि संसद में, संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, हु वॉज ऑनर्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसे सम्मानित किया गया। तो चलिए ऑप्शंस है, ए करण जौहर, बी विनोद बच्चन, सी संजय लीला भंसाली, या फिर डी राजकुमार हिरानी, ठीक है। सारे बहुत बॉलीवुड के नामचीन हस्ती हैं और ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। करण जौहर रॉन्ग आंसर है, राजकुमार हिरानी भी रॉन्ग है, संजय लीला भंसाली भी रॉन्ग है, और सही उत्तर है जी हाँ विनोद बच्चन, ठीक है। आपने एक फिल्म देखी होगी, शादी में जरूर आना, एसोसिएटेड है, ठीक है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, विनोद बच्चन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री रिमेन्स नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, यानी कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है। ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, या फिर जापान, ठीक है। तो नेपाल का जो सबसे ज्यादा जो बिजनेस है, या कह सकते हैं जो आर्थिक समृद्धि का जो रास्ता नेपाल का है, ठीक है, वो इसी देश से संबंधित है, और ये देश कोई और नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये देश हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया। चलिए, जो भारत है ना हमारा देश, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15, द Mankidia community became the sixth PVTG to secure forest habitation rights in which state? मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी बना है। ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, या वेस्ट बंगाल। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा विशेष क्वेश्चन माना जाएगा, जी हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आएगा, तो आप इसे मार्क कर लें, ठीक। और देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा, ठीक है। जो पीवीटीजी है ना, पहले उसका फुल फॉर्म समझते हैं। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ऐसे आदिवासी समूह जो बहुत ही रेयर मौजूद हैं, बहुत ही कम मौजूद हैं, ठीक है। तो जो ये सारे एसटी कम्युनिटी में ही आते हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, यानी आदिवासी जो समूह हैं भारत सरकार के द्वारा, जिनको एक वर्ग में बांटा गया है और उनको रखा गया है एसटी की कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे जनजाति हैं जो बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। तो उन्हीं को पीवीटीजी ग्रुप कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जैसे ये वेन डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे, तो वेन डायग्राम के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिखाया गया सबसे पहले। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जो वीक, जो कह सकते हैं बहुत वल्नरेबल हैं, वो भी हैं, लेकिन और भी ज्यादा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं वो इसके अंदर आते हैं, यानी कि ये और भी रेयर हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो आते हैं वो ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ओडिशा, ओडिशा में मनकीडिया जो समुदाय है, ठीक है, ये बहुत चर्चा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी जनजाति है, मनकीडिया, ठीक है, मनकीडिया समुदाय। तो ये जो मनकीडिया समुदाय है ना, ठीक है, किस राज्य में वनों पर निवास के लिए अधिकार पाने वाला एक जनजाति बन गया है, ठीक है, जो कि अब छठी जनजाति में है, ठीक है। ये छठा पीवीटीजी बना है, और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में, भारत के ओडिशा में। तो बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अब आज का अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Which state launched the CM साथ scheme to improve administrative efficiency? यानी कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने सीएम साथ योजना शुरू की है। ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, मणिपुर, या फिर सिक्किम। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है बी, त्रिपुरा, जी हाँ। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसने एक योजना शुरू की, जिसका नाम रखा है उसने
सीएम साथ स्कीम, सीएम साथ स्कीम, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है हमारा 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो त्रिपुरा के सीएम ने ये स्कीम, ये योजना लॉन्च किया है, सीएम साथ स्कीम, ठीक है, ताकि क्या बढ़े वहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी कि प्रशासनिक दक्षता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे आप नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम कोई भी फिजूल बात नहीं करते हैं, सीधे पढ़ाई करते हैं और रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियोस। जी हाँ, तो फिर से हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।